हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी को नाग देवता अपने सिर पर रखे हुए हैं। नाग देवता की पूजा का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। नाग देवता की पूजा करने से कई प्रकार के कुंडली में होने वाले दोषों से बचा जा सकता है। इसके लिए नाग देवता की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन ऐसे करें। पूजा इस दिन नागदेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। नाग देवता की बांबी नागदेव का निवास स्थान की पूजा करना चाहिए। नाग देवता पर दूध चढ़ा सकते हैं। उन्हें सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात दीवार पर गोबर से पंचमुखी सांप बनाया जाता है। कुछ जगह गोबर के स्थान पर सोने चांदी तथा काठ की कलम से चंदन की स्याही से पंचमुखी बनाया जाता है। इसी स्थान पर फिर दूध चावल तथा पुष्प चढ़ाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। कुछ जगह लोग सांप के रहने के स्थान बांबी पर दूध चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात नाग देवता की पूजा करके आरती की जाती है। सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एयूएम कुरुकुल्य हूं फट स्वाहा का जाप किया जाता है। नाग पूजन के लिए सेंवई चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी ठंडा खाना खाया जाता है। नाग देवता की दही दूर्वा कुशा गंध अक्षत पुष्प जल कच्चा दूध रोली और चावल आदि से पूजन कर सेंवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। इसके बाद आरती करके कथा का सुनना चाहिए। काल सर्प का निवारण हमारे देश में विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का भी अहम स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको जीवन में नाग पंचमी की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। इससे दोष भी दूर हो जाता है और जीवन में आने वाले अन्य विघ्न भी दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि काल सर्प दोषयुक्त कुंडली वाला व्यक्ति यदि नाग पंचमी पर नाग की पूजा करें और शिव जी पर सहस्राभिषेक करें तो सर्व मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है। एक और जहां पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस दिन नाग देवी मां मनसा की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर इस दिन केरला में नाग देवता की पूजा के साथ साथ मां सरस्वती की भी पूजा होती है। नाग पंचमी मुख्यतः मध्य दक्षिण और पूर्वी भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। नाग पंचमी में इन 5 नागों की होती है पूजा। नाग पंचमी पर आमतौर पर 5 पौराणिक नागों की पूजा की जाती है जो क्रमशः अनंत वासुकी तक्षक करकोटक व पिंगल हैं। अनंत शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। वासुकी नाग को मंदराचल से लपेटकर समुद्र मंथन हुआ था। पुराणों के अनुसार तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। नागवंशी करकोटक के छल से रुष्ट होकर नारद जी ने उसे शाप दिया था। तब राजा नल ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। हिंदू व बौद्ध साहित्य में पिंगल नाग को कलिंग में छिपे खजाने का संरक्षक माना गया है। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में नाग पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं को नासिक के त्र्यंबकेश्वर औरंगाबाद के कृष्णेश्वर उज्जैन के महाकालेश्वर या अन्य ज्योतिर्लिंगों में जाकर विधि विधान से पूजा पाठ करवाने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन नाग दर्शन का विशेष महत्व होता है। इस दिन सर्प हत्या की मनाही है। पूरे श्रावण माह विशेषकर नाग पंचमी के दिन धरती खोदना निषिद्ध है। नाग पंचमी व्रत महात्मा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से नाग पंचमी व्रत के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, दैता पंचमी नागों के आनंद को बढ़ाने वाली होती है। श्रावण शुक्ला पंचमी में नागों का महान उत्सव होता है। उस दिन वासुकी तक्षक कालिक मणिभद्रक धृतराष्ट्र रैवत करकोटक और धनंजय ये सभी नाग प्राणियों को अभय दान देते हैं। जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन नागों को दूध से स्नान कराते हैं दूध पिलाते हैं उनके कुल में प्राणियों को ये सदा अभय दान देते रहते हैं। जब नाग माता कद्रू ने नागों को शाप दे दिया तब वे रात दिन संतप्त हो रहे थे। जब उन्हें गाय के दूध से तृप्त किया गया तब से वे प्रसन्न होकर सुखी हो गए। विद्वानों ने यह पारण विधि बताई है। इस श्रेष्ठ व्रत के करने से बांधवों को सद्गति की प्राप्ति होती है। सर्पादि के काटने से जिनकी अधोगति हो जाती है उनके निमित्त यदि 1 वर्ष तक यह उत्तम व्रत भक्ति पूर्वक किया जाए तो वे जीव उस यातना से मुक्त होकर शुभ गति को प्राप्त होते हैं। जो भक्ति पूर्वक नित्य इस आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके कुटुंब में नागों से कोई भय नहीं होता। इसी प्रकार जो भाद्रपद शुक्ला पंचमी को काले रंगों से नागों का चित्र बनाकर गंध पुष्प घी गूगल खीर आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करता है उस पर तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं।
उसके साथ कुल तक नागों से भय नहीं रहता। इसी प्रकार आश्विन मास की शुक्ला पंचमी को कुश के नाग बनाकर इंद्राणी के साथ उनकी पूजा करे। घी दूध और जल से स्नान कराकर दूध में पके गेहूं तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक समर्पित करे तो शेष आदि नाग उस पर प्रसन्न होते हैं, उसे सुख शांति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद वह प्राणी उत्तम लोक को प्राप्त करता है, जहां चिरकाल तक आनंद भोगता है। यह पंचमी व्रत का विधान है। सर्पों का सर्वे दोष निवारक मंत्र यह है, एयूएम कुरुकुल्ले हूं फट स्वाहा। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक 100 पंचमियों को जो सर्पों की पूजा पुष्पों से करते हैं, उनके घर में सांपों का कभी भय नहीं होता।